हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व में आर्यों का विस्तार। तो उत्तर वैदिक क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई। ऋग्वेदिक संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा पद्य का संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त दो संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किया गया। वेदांग सूत्र। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया, जिसे वेदांग कहा गया। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं हैं। ये वेद के अर्थार्पण अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, ग्रंथकार रीत, प्रतिशाख्य, शौनक, कल्पसूत्र, धार्मिक आचार शास्त्र, शौतसूत्र, आश्वलायन, शौतसूत्र, व्याकरण, पनिनी, अष्टाध्यायी, निरुक्त, युक्तिशास्त्र, निरुक्त, महर्षि यास्क, छंद, माप सिद्धांत, छंद सूत्र, पिंगल ऋषि, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वेदांग ज्योतिष, लगध मुनि। वैदिक साहित्य के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड PGW मिले हैं, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया जाता था। पंजाब से आर्य गंगा जमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। दो प्रमुख कबीले भारत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी भाग एवं मध्य भाग में फैल गई। तब उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में स्थित है। उत्तर वैदिक काल के बाद 600 ईस्वी के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। वैदिक लोगों के पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।